हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 26 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, एमसीक्यू पसंद आए और हमारे समझाने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए जो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे खरीद सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which country has officially become the 33rd member of NATO in May 2026? 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 33वां सदस्य बना है? तो 33rd मेंबर जो है वो आयरलैंड बना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब ऐतिहासिक फैसले की अगर हम बात करें, अपनी पुरानी तटस्थ नीति न्यूट्रलिटी को छोड़ते हुए आयरलैंड ने सुरक्षा कारणों से नाटो में शामिल होने का फैसला किया। यह एक सैन्य संगठन है। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रेसलेस बेल्जियम में स्थित है। नियम की बात करें, नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत किसी भी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। अगला क्वेश्चन भारत की इकोनॉमी और आपके जेब से जुड़ा है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। What is the revised GDP growth forecast for India for financial year 2027 according to RBI Monetary Policy Update? आरबीआई के मौद्रिक नीति अपडेट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 7.5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ोतरी की बात करें तो मजबूत घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी को देखते हुए आरबीआई ने इस अनुमान को बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान 4.5% बरकरार रखा गया है। रेपो रेट की बात करें, जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में नीतिगत रेपो दर को बिना किसी बदलाव की स्थिर रखा है। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा है? देखिए अगला प्रश्न, देखिए इससे रिलेटेड है। विच प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इनटू स्पेस? किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में भारत के पहले पूर्वतः 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्वदेशी तकनीक की बात करें, इस इंजन का नाम अग्निलेट है जिसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और 3D प्रिंट किया गया है। फायदा क्या है? 3D प्रिंट तकनीक से रोबोट इंजन बनाने का खर्च और समय दोनों लगभग 80% तक कम हो जाते हैं। लॉन्च पैड की बात करें, इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, The Supreme Court has recently ruled that the right to equal property apply to daughter for which year retrospectively? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार किस वर्ष से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए 1956 से यहाँ पर किया गया है। देखिए फैसला क्या है, कोर्ट ने साफ किया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत बेटियों को जन्म से ही पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार है, चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। हालांकि इस कानून में मुख्य
बड़ा बदलाव साल 2005 के संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह ऐतिहासिक फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार को और अधिक मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज वॉन द TX2 ग्लोबल अवार्ड 2026 फॉर डबलिंग इट्स टाइगर पॉपुलेशन? भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए TX2 ग्लोबल अवार्ड 2026 जीता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है उसने TX2 ग्लोबल अवार्ड 2026 जीता है। पुरस्कार की बात करें, मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण में बेहतरीन काम और बाघों की संख्या सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। TX2 लक्ष्य यह एक वैश्विक लक्ष्य है जिसके तहत दुनिया भर में बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया गया था। भारत की स्थिति की बात करें, वर्तमान में पूरी दुनिया के लगभग 75% से अधिक जंगली बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विच इंडियन कॉर्पोरेट गेन has surpassed Apple to become the world most sustainable tech company in May 2026? 2026 में कौन सी भारतीय कॉर्पोरेट कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे टिकाऊ यानी सस्टेनेबल टेक कंपनी बन गई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इन्फोसिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक रैंकिंग की बात करें, कार्बन उत्सर्जन कम करने और 100% रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने के कारण इन्फोसिस को दुनिया में पहला स्थान मिला है। नेट जीरो लक्ष्य की बात करें, इन्फोसिस ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के तय समय से कई साल पहले ही खुद को कार्बन न्यूट्रल बना लिया था। इन्फोसिस भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलपमेंट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेम्ड व्हाट? भारत ने अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी के अंदर ब्रह्मोस द्वितीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस द्वितीय या फिर आप ब्रह्मोस सेकंड भी कह सकते हैं। रफ्तार की बात करें, यह मिसाइल ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज यानी 5 मैच से ज़्यादा उड़ सकती है, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन है। इसे भारत के DRDO और रूस के NPOM ने मिलकर तैयार किया है। यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है, जिससे यह दुश्मन के रडार को चकमा दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्worn in as the new president of Sri Lanka following the general election in 2026? 2026 में हुए आम चुनाव के बाद श्रीलंका ने नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए अनुरा कुमार दिसनायके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद हुए इन नए ऐतिहासिक चुनावों में वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसनायके ने बड़ी जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का बयान दिया। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धन नेपुरा कोटे है और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which central scheme completed 11 years of implementation on 2026 May 2026 aimed at providing soil health card to farmers? मई 2026 को किस केंद्रीय योजना ने अपने सफल 11वें वर्ष पूरे कर लिए जिसका उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सॉइल हेल्थ कार्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस देशव्यापी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया गया। खेतों की मिट्टी की जांच करके किसानों को यह बताना कि उसमें किस पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी है। नारा इस सरकारी योजना का मुख्य और प्रसिद्ध नारा स्वस्थ धरा खेत हरा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विच कंट्री इज होस्टिंग द ICC मेन T20 वर्ल्ड कप विच ऑफिशियली कमेंस्ड इन May 2026? 2026 में आधिकारिक तौर पर शुरू हुई ICC पुरुष टीम T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इंडिया एंड श्रीलंका दोनों मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं यानी होस्ट कर रहे हैं।
संयुक्त मेजबानी की बात करें, साल 2026 में इस टीम वर्ल्ड कप में मैच भारत और श्रीलंका के विभिन्न स्टेडियम में संयुक्त रूप से खोले जा रहे थे। इस बार टूर्नामेंट के मुख्य फॉर्मेट की दुनिया भर की कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले 2024 में वे, वेस्ट इंडीज में हुई T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था। आई होप आज के क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्टफुल थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने मई 2026 के भी ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन वहाँ से मई के भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे छूट चुके थे, इसी वजह से आज हमने इसे ऐड कर ली है। लेकिन आपको डेट से या फिर यू नो कौन से मंथ से है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस ये है कि एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको मिलना चाहिए, जो आपको हमारे चैनल की डेली बेसिस पे मिलेगा, और एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल रहा है, साथ में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।